नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीपी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें जो मानसिक अवरुद्ध से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। यह जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आप एक ऑफ ड्यूटी अधिकारी हैं और आगे क्या दिया है, वर्तमान में बस की कतार में खड़े हैं। आपने देखा कि एक व्यक्ति एक बच्चे को परेशान कर रहा है और कतार में उसका स्थान ले रहा है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे को प्रताड़ित करने वाले को पीटेंगे। दूसरा है बच्चे को इसे चुपचाप सहने के लिए कहेंगे। अगला ऑप्शन है घटना पर ध्यान न देंगे क्योंकि यह नियमित रूप से होता है। यह आदमी को रोकेंगे और उसे सूचित करेंगे कि किसी भी रूप का उत्पीड़न अपराध है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि आप आदमी को रोकेंगे और उसे सूचित करेंगे कि किसी भी रूप का उत्पीड़न अपराध है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि आप एक संगठन के स्वास्थ्य अधिकारी हैं और आपको आवारा पशुओं के उपद्रव करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? पशुओं को तब तक मारा जाए जब तक वे भाग ना जाए, ऐसा आप करेंगे। अगला है पशुओं को ऐसे स्थान पर हटाने का प्रयास करेंगे जहां से वो वापस ना आए, या आवारा पशुओं को खिलाने सहायता करने वालों पर जो है जुर्माना लगाएंगे, या शिकायत करने वाले पक्षों को समझाएंगे कि आप उस समस्या का मानवीय समाधान खोजें जिससे पशुओं को उनके मूल क्षेत्र से निकालना शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि आप जो है शिकायत करने वाले जो लोग हैं उनको समझाएंगे कि जो है कुछ इसका जो है अलग एक समाधान खोजें, और इसमें यह समाधान नहीं होगा कि आप जो है उन पशुओं को यहाँ से भगा दें। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में महिला सुरक्षा से संबंधित टोल फ्री नंबर क्या है? 1090, 1098 या 1900 या 1902? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोल फ्री नंबर जो महिला सुरक्षा से संबंधित है 1090। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आपके थाने के बाहर एक महिला और पुरुष लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बीच बचाव नहीं किया तो वो शारीरिक लड़ाई में पड़ जाएंगे। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, महिला को गिरफ्तार करेंगे, या दोनों को गिरफ्तार करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बाद रिहा करेंगे, या उन्हें शांत होने के लिए कहेंगे और पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और किसी भी प्रकार का हंगामा न करने की चेतावनी देंगे? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि उन्हें शांत रहने के लिए कहेंगे और साथ ही साथ पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहेंगे और उनसे कहेंगे कि आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का हंगामा न करें। अगला प्रश्न है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके पड़ोस के कुछ किशोरों ने लुटेरों के समूह को कॉलोनी में डकैती करते हुए पकड़ा था। उनकी बहादुरी को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए? उन सबको सज़ा देनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, उन पर केस दर्ज करना चाहिए, या कुछ पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए? तो देखो, उन्होंने तो एक अच्छा कार्य किया है, बहादुरी का कार्य किया है, तो उन्हें सज़ा तो नहीं देंगे आप, ना ही कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करेंगे, और केस उन पर क्यों बनेगा? तो ऑप्शन क्या बचा? डी, उनको पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है किस पद का पुलिस अधिकारी एक पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है? प्रधान सिपाही, इंस्पेक्टर या दरोगा, पुलिस उपनिरीक्षक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो पुलिस स्टेशन का जो मुख्य होता है वो इंस्पेक्टर या दरोगा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं।
आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको ये देखो 17 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए, तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए, या राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। तो कोई भी निगेटिव चीज़ आपको नहीं करना है, तो प्रतिबंध नहीं लगाएंगे आप। तोड़ फोड़ से बचने के लिए नज़रबंदी कार्रवाई कराएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। चुनावी प्रक्रिया स्थगित करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं। आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कि संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, अर्थात जो सुरक्षा बल है उसको और अधिक बढ़ा दीजिए, वहाँ पे पुलिस की तैनाती कर दीजिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपके नियंत्रण के क्षेत्र के लगभग अपराध मुक्त हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से विशेष इलाके में चोरी की खबरें आ रही हैं। चोरी को नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? इलाके में गश्त बढ़ा देंगे, शांति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में बैठक करेंगे, अतीत की चोरी की तुलना वर्तमान से करेंगे, या उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे जिन्हें चोरों द्वारा लक्षित किया जा रहा है। प्रश्न क्या है कि आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपके नियंत्रण के क्षेत्र लगभग अपराध मुक्त हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से इलाके में चोरी की खबरें आ रही हैं। चोरी को नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? इलाके में गश्त संख्या बढ़ा देंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आप जो है उन क्षेत्रों की भी पहचान भी कर सकते हैं और चोरों द्वारा लक्षित जो क्षेत्र हैं उनको पहचान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे मुस्तैद रहेंगे, गश्त बढ़ाएंगे, तो चोरी तो वैसे भी नहीं होगी। अगला प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक अपराधी को वन क्षेत्र के माध्यम से एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहे हैं। मिडवे अपराधी आपको बताता है कि उसे प्रकृति की काल का जवाब देने की आवश्यकता है। आपको अपने सीनियर्स द्वारा सूचित किया जाता है कि वाहन को बीच में न रोकें। आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं, वरिष्ठों को बताएंगे और वाहन रोकने से पहले उनकी अनुमति लेंगे और अपराधी को बांधेंगे ताकि वह भाग न जाए, अपराधी को जैसा चाहें उसे करने देंगे, अपराधी को बताएंगे कि गंतव्य पर पहुंचने तक वाहन नहीं रुकेगा, या वाहन रोकेंगे और अपराधी को कॉल करने देंगे। इसका जवाब आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ABCD बताना है, इस तरीके से आंसर बताना है कि 9 का A है या B, इस तरीके से कुछ जवाब बताना है, या B है या C है, ये बताना है आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और जनता से बात करते हुए आप पाते हैं कि उनमें से कुछ ने आसपास के एक बंद घरों में विविध गतिविधियों को देखा है। आप क्या करेंगे? उस घर से दूर रहेंगे, मालिक के विवरण का पता लगाएंगे और घर की जांच करेंगे, जनता से कहेंगे कि घर से दूर रहें और निकल जाएंगे, या केवल मालिक का पता लगाएंगे और उनकी जांच करेंगे। बताइए। तो आपने अगर घरों में विविध गतिविधियां को देखा है तो आप क्या करेंगे? मालिक के विवरण का पता लगाएंगे और घर की जांच करेंगे। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आपको आवासीय क्षेत्र में होने वाली घरेलू हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त होती है। आगमन पर पीड़ित ने कानून प्रवर्तन में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? पीड़ित के सहयोग की परवाह किए बिना संदिग्ध को गिरफ्तार करना, घटना स्थल छोड़ देना क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है, या बिना सहमत के आवास की तलाशी लेना, या पीड़ित को आरोप लगाने और सहायता मांगने के लिए राजी करना। प्रश्न क्या दोस्तों था कि आपको आवासीय क्षेत्र में होने वाली घरेलू हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त होती है। आगमन पर पीड़ित ने कानून प्रवर्तन में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। आप क्या करेंगे? बताइए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीड़ित के सहयोग की परवाह किए बिना बिना संदिग्ध को गिरफ्तार करना। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किसे करेंगे? निरीक्षक, अवर निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक? तो अगर हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक के बीच संघर्ष हो जाता है तो इसकी जो रिपोर्ट आप करेंगे वो अवर निरीक्षक को करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आपके पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि उसके पड़ोस में लोग एक विशाल पेड़ को काट रहे हैं। आप आगे क्या करेंगे? स्थान के बारे में विवरण पूछेंगे और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां जाएंगे। काल को यह कहते हुए काट देंगे कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, या उसे थाने आने के लिए कहेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। उसके बाद आप कुछ करेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो यदि कोई पेड़ काट रहा है तो स्थान के बारे में विवरण पूछेंगे और स्थिति का निरीक्षण करने वहां जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा पुलिस बल वन्य जीवन और जैव विविधता की सुरक्षा में अपनी विशिष्ट भूमिका के लिए जाना जाता है? सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, या वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, या रैपिड एक्शन फोर्स? बताइए। देखो, सीमा सुरक्षा बल तो नहीं होगा, CISF मतलब केंद्रीय औषध सुरक्षा बल भी नहीं होगा। इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे तो इसको वन्य जीवन से पूछा गया तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सरकार की अनुमति या आदेश के बिना आपका सहकर्मी किसी समुदाय में इंटरनेट बंद करने का आदेश दे, तब आप क्या करेंगे? आदेश का पालन करेंगे, उससे अनुदान प्राप्त करने को कहेंगे, या शटडाउन रद्द करेंगे क्योंकि यह कानूनी आदेश नहीं है, या किसी भी तरह इंटरनेट चलाने को कहेंगे? देखो, यदि जो है सरकार के द्वारा अनुमति नहीं है और कोई आपका सहकर्मी समुदाय जो है इंटरनेट बंद कर देता है तो आप क्या करेंगे? शटडाउन रद्द करेंगे क्योंकि यह कानूनी आदेश नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र में बच्चों का नियमित रूप से अपहरण हो रहे हैं। इस स्थिति में कैसे प्रतिबंधित करेंगे? माता पिता को बच्चों का ध्यान रखने को कहेंगे, स्कूलों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, या इसके पीछे सक्रिय गिरोहों का पता लगाने का प्रयास करेंगे और आवश्यक सावधानी बरतेंगे, या मामलों को तेज़ी से हल करने के लिए अधिक मामले दर्ज करेंगे? तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा कि इसके पीछे सक्रिय गिरोहों का पता लगाने का प्रयास करेंगे और आवश्यक सावधानी बरतेंगे। अगला प्रश्न कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी भी संशोधित की जा रही है, संशोधित यहाँ पे होगा, संशोधित की जा रही है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग रहा है। आप क्या करेंगे? मुकदमे को बंद कर देंगे, या मुकदमे को हटा देंगे, या फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे, या फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी करने वाले को सज़ा देंगे? तो यदि जो है अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है तो आपको चाहे जितना भी समय लगे फिर भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तभी तो आप सच्चाई के तह तक पहुंच सकेंगे। अगला प्रश्न है, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना होगा। आपको निम्न में से कौन सी क्रिया अपनाना चाहिए? अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि उसे भागने से रोकें, या उसे गोली मारने से संकोच करें क्योंकि वह भी इंसान है, या समय हासिल करने के लिए अपराधी से बातचीत करेंगे, या थाने से अतिरिक्त सहायता आने तक प्रतीक्षा करेंगे? अगर अपराधी भाग रहा है और आपको जो है बंदूक चलाना है तो आप बिल्कुल चलाइए, लेकिन उसके पैर पर गोली मारिए जिससे वो भागने से रुक सके। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देर रात एक व्यक्ति
आपके घर घंटी बजाता है और आपसे मदद मांगता है, एक पुलिसकर्मी के रूप में आप क्या करेंगे? उसे बताएंगे कि आप अभी ड्यूटी पर नहीं हैं। अगला है, उसे थाने में जाकर रिपोर्ट करने को कहेंगे। या अगला है ऑप्शन सी कि उसकी मदद के लिए साथ चलेंगे या दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि गलती से किसी ने आपकी घंटी बजा दी होगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि उसकी मदद के लिए साथ चलेंगे। और दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है ये कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में बच्चों का नियमित रूप से अपहरण हो रहे हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ये तो रिपीट हो गया है प्रश्न। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब था कि इसके पीछे सक्रिय गिरोहों का पता लगाने का प्रयास करेंगे और आवश्यक सावधानी बरतेंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को किया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।